अस्सलाम अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को ना जल्दी से शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लें। जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकॉन का बटन भी लाजमी जो है ना उस पर क्लिक किया करें, ताकि जितनी भी मेरी वीडियोज़ है ना डेली की डेली आपको मिल सके जब भी मैं अपलोड करती हूँ। तो यहाँ पे ना ये रात का टाइम है और रात के टाइम में मेरी क्या रूटीन होती है, मैं क्या करती हूँ खाना बनाने के साथ, किचन को किस तरह से मैं क्लीन करके ही सोती हूँ। तो आज के व्लॉग में ना वो सारी मैं डिटेल के साथ चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे बस मैं वैसे तो दिन जल्दी गुजर जाता है, लेकिन जो रात का टाइम है ना वो थोड़ा देर से गुजरता है, क्योंकि शाम जल्दी हो जाती है। मगरिब की नमाज, इशा की नमाज जल्दी हो जाती है और उसके अलावा अभी तो और भी ईशा की नमाज जल्दी हो जाया करेगी। तो फिर जो रात का जो है ना टाइम वो हमेशा से मैंने नोट किया हुआ है, जल्दी गुजरता नहीं है। तो फिर क्या है कि किचन में आ जाओ और किचन में बेशक रात को भी खाना बना लो ना तो वो आसानी से बन जाता है। वैसे तो अभी अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, बड़ा ही अच्छा मौसम हो गया है, हल्की हल्की सी धूप हो गई है और गर्मी का जो लेवल है ना वो बहुत ही हद तक कम हुआ है। तो बर्तन दिन में भी धो लो, शाम में भी वैसे के वैसे ही बने हुए थे। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं जल्दी से बर्तन धो लूँ। किचन को मैंने साथ भी साफ कर लिया, लेकिन फिर जैसे जैसे मैं कुकिंग करती हूँ ना साथ साथ किचन जो है मैसी होता ही रहता है। अच्छा, हम ना थोड़ी सी बड़ी फैमिली है ना, तो हमारे लिए कुकिंग हर चीज़ ना थोड़ी सी टफ हो जाती है। हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, हर चीज़ को बिल्कुल ही वही चीज़ पे रखना उसी हालत में बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। तो हर चीज़ बिखरी बिखरी सी ही नज़र आती है, जितना मर्जी इंसान समेट ले। सफाई करना आसान नहीं है। अभी इधर से हम लोग करके जाएंगे ना, पीछे से कोई और खाना बनाने आएगा तो वो वैसा हो जाएगा। फिर दूसरी दफ़ा वो दिन में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। हाँ, अगर इंसान के पास एक घर है, एक किचन है, एक ही औरत के हाथ में है, वो समेट रही है, संभाल रही है, वो कुकिंग करेगी, किचन सारा समेटेगी, वापस रूम में जाएगी या फिर कुछ और करेगी, किचन पीछे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन पड़ा होगा। लेकिन हमारे केस में वो नहीं होता। जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होता होगा कि हर चीज़ को मैनेज करना ना बहुत ही टफ होता है, आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी खुशी खुशी हर चीज़ को करने की कोशिश की जाती है, करते हैं और अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं। बेशक 2 3 4 दफ़ा भी साफ़ करना पड़ता है, हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने किचन को पहले साफ़ कर लिया, बर्तन धो लिए, उसके बाद मैं बना रही हूँ आज मज़ेदार सा सब्ज़ी पुलाव झटपट सा, और ये हमारा डिनर भी हो जाएगा। तो बच्चों के लिए वैसे मैंने सूजी बना दी हुई थी और इस टाइम पे दूध भी आ जाता होता है। तो दीदी घर में ही दूध देने आते हैं। तो वो शाम को तकरीबन 1 2 3 4 टोटल हम लोग 4 घर जो है दूध लेते हैं। अच्छा, मेरी जो कज़न है ना, मेरी सिस्टर इन लॉ भी हैं, तो वो रहती हैं पिंडी वाली साइड पे। तो वो भी इधर से ही दूध लेती हैं, तो फिर 4 घरों के दूध भी लेने पड़ते हैं। तो वो भी किचन में मैनेज करने बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाते हैं। 2 चूल्हे हैं, उन पे उन्हीं को बॉयल करना होता है और उसके बाद नीचे अगर रखो तो बच्चे भी किचन में आते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डर होता है कि कहीं गर्म दूध है उनमें बच्चे गिर ना जाएँ। तो इस उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है। तो वैसे तो मैं दूध बॉयल करती नहीं हूँ, कभी-कभार हाँ, सिस्टर मेरी घर पे नहीं है तो मैं कर लेती होती हूँ, लेकिन जब भी नॉर्मली वो घर पे होती है ना, दूध जो बॉयल करना है उसको समेटना वही करती है। तो वो इस चीज़ की मुझे थोड़ी-सी मिली हुई है रिलैक्सेशन, वो चीज़ मैं नहीं करती हूँ। जब वो अपना गरम करती है ना तो फिर इस तरह मेरा साथ बॉयल कर लेती होती है, तो वही समेट लेती है और बच्चे उस तरफ ना जाएँ वही थोड़ा-सा ख़्याल रख लेती होती है। अच्छा, यहाँ पे अब जैसे मैं कुकिंग कर रही हूँ ना, तो दूध गरम करके यहाँ पे हम लोग देगची नहीं रख सकते, वो हाथ तंग पड़ जाता है। इधर से बर्तन वाला स्टैंड पड़ा हुआ है, उधर से मसाले भी साथ में पड़े हुए हैं, ऑयल वाली कटोरी भी पड़ी हुई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। चीज़ें इतनी कोई तंग पड़ रही होती है ना, लेकिन आप लोगों को वीडियोज़ में ऐसे ही नज़र आ रहा होता है कि कंफर्टेबल होके इंसान इस तरह से हर चीज़ मैनेज कर रहा होता है, लेकिन रियलिटी में वैसे आदत हो चुकी है, बहुत ही हद तक आदत हुई है। 7 साल हम लोगों ने ऐसे ही मैनेज किया है, हम लोग ऐसे ही करते हैं, अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं। ये नहीं कि नाशुक्री में जा रही है मेरी ये बातें, तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। रौनकें भी लगी रहती हैं। तो कहते हैं ना, मुश्किल भी होती है, आसानी भी होती है, बहुत सी चीज़ों के फ़ायदे भी होते हैं। तो ये नहीं मैं कहती कि किसी चीज़ का फ़ायदा भी नहीं होता, बहुत सी चीज़ों के फ़ायदे भी होते हैं। इकट्ठे रहने में इंसान, ये कि अकेला जो इंसान होता है ना, अगर मेरे हस्बैंड ऑफ़िस चले जाएँ
और मेरे जो बच्चे हैं वो स्कूल चले जाएँ, मैं अकेली फिर दीवारों से बातें करूँगी या इस तरह से, वो ये होती है कि रौनक लगी होती है, कोई ना कोई इधर-उधर से बातें हम लोग साथ-साथ करते रहते हैं, तो वो इस तरफ से ये भी अच्छा है कि इंसान कुछ ना कुछ बोल रहा होता है, बातें कर रहा होता है, कुछ ना कुछ डिस्कस भी कर रहा होता है। तो यहाँ पे अब मैं ना सब्ज़ी पुलाव बना रही थी। अच्छा, ये गाजर मैंने ली थी, वैसे तो गाजर और शिमला ले ली थी मैंने, इशार के लिए बनानी थी मैंने, मैकरोनी पास्ता मैंने बनाना था। तो बस ये सब्ज़ी थोड़ी-सी पड़ी हुई थी, तो शाम आज तो वैसे मैंने नॉर्मली छुट्टी की थी खाना बनाने की, लेकिन मेरे हस्बैंड की फ़रमाइश आ गई कि मुझे ना पुलाव खाना है। तो वो कहते हैं कि अगर तुम ईज़िली बना सको तो ठीक है, अगर नहीं बना सको कोई मसला नहीं है। तो मैंने कहा कि आपका दिल कर रहा है पुलाव बनाने का, सॉरी बनाने का, खाने का तो ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बनाऊँ ही ना। तो फिर मैंने कहा कि मैं बना दूँगी, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बस जल्दी से मैं बना दूँगी। तो यहाँ पे मैं टमाटर भी काट रही थी, और वैसे तो मैंने दाल बनाई थी एक दफ़ा टमाटर के बिना, टमाटर 400 रुपए किलो हो गए थे, मैंने टमाटर लिए ही नहीं, और वो दाल बिल्कुल भी खाई नहीं गई। टमाटर के बिना ना सालन बिल्कुल भी नहीं अच्छा बनता। तो मैं कहती हूँ 1 डाल ले बंदा, 2 डाल ले, लेकिन टमाटर के बिना सालन जो बनता नहीं है तो वो फिर खाया भी नहीं जाता। गोभी जो है सिस्टर की पड़ी हुई थी, वही मैंने थोड़ी-सी डाल दी, और जो गाजर है ना वो थोड़ी-सी कड़वी थी, क्योंकि अभी वो वाला सीज़न नहीं आया कि गाजर थोड़ी-सी मीठी हो और हम लोग डाल लें। मैंने मैकरोनी में डाली है ना, उसका कड़वा-सा टेस्ट आया, फिर मेरा दिल नहीं किया गाजर डालने को। मैंने आलू डाल लिए, शिमला डाल ली और साथ में बंद गोभी डाल ली। तो मज़ेदार सा बस यहाँ पे हम लोग सिंपल सा पुलाव बना रहे हैं जैसे बनाते हैं। इसमें बस टमाटर ऐड कर दूँगी और इसी तरह सब्जियों की बुनाई करके ना, तो बस मैंने ज़्यादा पुलाव बनाया नहीं है, बस थोड़े से चावल बनाए और थोड़े से मैं इशार के लिए रखूँगी। उसको ना मैंने देने लंच बॉक्स में डाल के, और स्कूल वो ले जाएगी। तो कभी-कभार अभी मैंने डिसाइड किया है कि उसे ना घर की हेल्दी में चीज़ें दिया करूँगी। तो वैसे तो बहुत ही ये टफ है, डेली का डेली सोचना बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दें। कभी आइडियाज़ मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। इंसान इसी कश्मकश में होता है कि बच्चों को खाने में क्या दें। अगर बाहर की चीज़ें दें जैसे लेज़, चिप्स वगैरह, बिस्कुट, वो अनहेल्दी मेरे ख़्याल से हैं, और वाक़ई वो सेहत के लिए, बच्चों के लिए अच्छी भी नहीं है डेली के डेली। तो मैं कहती हूँ कि घर की चीज़ें हों, कभी सैंडविच हो गया, कभी शामी बना के रख लिए, कभी उस तरह से हो गया, कभी जैम ब्रेड हो गया, इस तरह की चीज़ें बंदा दे दे, या फिर पुलाव बना है, पास्ता बना के बंदा दे दे, तो ये वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तो इंशाल्लाह ये वाली मैं कोशिश करूँगी कि इस रूटीन पे आया जाए और यही चीज़ें फ़ॉलो की जाएँ। तो वैसे तो मैं हल्दी डालती नहीं हूँ पुलाव में, लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पे ना मैं साथ में हल्दी भी डाल देती हूँ, और यहाँ पे बस मज़ेदार सा मैं पुलाव बनाऊँगी। उसके बाद जो सूजी बना के रख दी थी ना, मैंने जब दम पे रख दिया ना, मैंने बच्चों को सूजी भी खिला दी, और साथ में फिर शाम की हमारी यही रूटीन होती है। साथ में जब भी कोई भी खाना खा लिया, या फिर चाय कभी-कभार हम लोग पीते हैं, वो पी लिया, जितने भी बर्तन फिर दोबारा बन जाते हैं, वो मैं सारे धो के ना समेट के फिर ही मैं सोती हूँ। मैं कहती हूँ कि सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ता है। आजकल क्या है कि सुबह जल्दी उठो, जैसा कि शाल ने स्कूल जाना, तो वैसे तो फजर टाइम अब इंसान उठ जाता है। उसके बाद पहले मैं ना सो लिया करती थी 1 घंटे के लिए बेशक, लेकिन अब वो भी मैंने छोड़ दिया हुआ है। बस फजर टाइम उठती हूँ या फिर सुबह 4 बजे, उसके बाद फिर मैं नहीं सोती। तो मैंने कहा कि दिन में अगर इंसान को थोड़ा-सा टाइम मिल जाए तो वहाँ बंदा रेस्ट कर ले, तो दोबारा सो के ना इंसान में वही फिर सुस्ती और आलस सा आ जाता है। तो मैं कहती हूँ कि इंसान एक दफ़ा उठ गया है ना, तो सोए ना, तो इस तरह से इंसान में ज़्यादा सुस्ती आती है। तो अगर खुद को एक्टिव रखना है ना, तो ये जो हमारा जो माइंड है ना, खुद ही तैयार करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है कि कुछ करना है। बच्चों के लिए, बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए, उनको वक़्त पे खाना देना, हर चीज़ टाइम पे करने के लिए ना खुद को बड़ा ही प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर खुद को हम लोग मेंटली तैयार नहीं करेंगे ना, तो कोई चीज़ भी आसानी से नहीं होगी। हर चीज़ में हम लोग बस डिप्रेस्ड हो रहे होंगे, तो हमारे जो है ना मेंटली हमें खुद को पहले प्रिपेयर करना पड़ता है कि बच्चों को हमारी ज़रूरत है, इस घर को हमारी ज़रूरत है, अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो खुशी-खुशी हर चीज़ को निभाना, सँभालना, ये सारी चीज़ें ना हमें सोचनी चाहिए, करनी चाहिए। अगर तो हम कहेंगे ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वो काम बिल्कुल भी नहीं होते। काम हर हाल में हम औरतों ने सँभालने ही हैं। ये घरदारी होगी, ये हम औरतों का फ़र्ज़ है, ये हम लोगों ने सँभालनी है, ये हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो बजाए कि हम लोग बिल्कुल ही डिप्रेस्ड होके काम करें, परेशान होके कि हाय अभी ये काम रह गया, वो काम रह गया, तो तब भी हो जाने हैं। अगर खुशी-खुशी, आराम, सुकून के साथ हम लोग कर लेना, तब भी हो जाने हैं। तो ये सारी चीज़ें
समझने में और सँभालने में ना वक़्त लगता है। एक ही वक़्त पे इंसान सब कुछ नहीं सीख जाता होता। आहिस्ता-आहिस्ता हर न म मोड़ आता है जहाँ पे जाके इंसान को सीखने को, समझने को कुछ न कुछ मिलता है। तो वहीं से इंसान समझता भी है, सीखता भी है। तो मेरी ज़िंदगी में भी यही था कि मैंने एक ही दम पे सब कुछ नहीं सीखा। आराम सुकून से इस तरह से इंसान बस सीखता गया और अल्लाह का शुक्र है अब उस पॉइंट पे हूँ कि थोड़ी-सी मैच्योर हो चुकी हूँ, काफ़ी चीज़ें समझ आ चुकी हैं कि चीज़ को किस तरह से लेके चलना है, कैसे सँभालना है। अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है जैसे ब भी वक़्त गुज़रा है, बहुत ही अच्छा गुज़रा है। बस अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह सबको खुश रखे। तो यहाँ पे ना मैं थोड़े-से लीमू भी डाल दूँगी। अच्छा ये पुदीना ना उसी दिन बाज़ार से मेरे हस्बैंड लेके आए थे संडे को, तो ये अभी तक पड़ा हुआ तो बस यहाँ पे ना पुदीना भी मैं डाल दूँगी और ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है और बहुत ही ज़्यादा ना झटपट सा बन के ये रेडी हो जाता है। तो पुदीना वैसे भी हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं डाल दूँगी इसमें। अच्छा ये मेरी आंटी का था देगची में दूध पड़ा हुआ, ये बॉयल हो रहा था, ऊपर की तरफ आ रहा था। बस ऐसे ही साथ में खड़े होते हैं, कोई चीज़ किसी के नुकसान होते हैं इंसान थोड़ी देख सकता है, फिर इस तरह एक-दूसरे की चीज़ों का भी ना ख़्याल रख लिया जाता होता है। जैसे कोई सालन पड़ा हो तो उसको भी हिला लिया जाता होता है। तो ये इस तरह की चीज़ें भी इंसान साथ-साथ में देख रहा होता है, कर रहा होता है, तो वो दूध निकलने लगा था। मैंने फिर इसको एक बॉयल दिया और उसको बंद कर दिया चूल्हे को। तो बस ये बाकी के चावल मैं इसी तरह से अपने बना लूँगी और इसको ना मैं दम पे रखूँगी और जब तक दम पे रखूँगी ना फिर मैं बच्चों को देख लूँगी, बच्चों को जो खाना खाना हो वो दे दूँगी और साथ में इस टाइम पे ना बच्चों के कार्टून तो लाज़मी लगते हैं जब भी वो सूजी खाते हैं ना और कोशिश किया करें जो बच्चे हैं ना उनको जो टीवी है, मोबाइल है वो कम से कम दिखाया करें। बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ करें, अगर बच्चे जितना ज़्यादा मोबाइल देखेंगे उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मोबाइल, टीवी ये सारी चीज़ें देखने लगे हैं। हम बड़े भी यही करते हैं, हम बड़े बस मोबाइल में घुस जाते हैं तो निकलने का नाम नहीं लगता। मोबाइल हमें ऐसे पकड़ लेता है ना और वही हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा खराबियाँ पैदा कर रहा होता है। हमें मोबाइल की आदत को ना कम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम कम इस्तेमाल करेंगे ना हमारे बच्चे भी कम करेंगे। तो अब मैं बहुत हद तक कोशिश कर रही हूँ कि मोबाइल को ना बहुत ही हद तक थोड़ा-सा दूर रखूँ। हाँ, ये नहीं कि अगर इंसान कुछ ना कुछ देखे जैसे कि कुछ ड्रामा हो गया, किसी के व्लॉग्स देख लिए, उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। इस तरह की चीज़ें इंसान कर सकता है। इससे ना हमारा अपना माइंड भी फ्रेश होता है और जब एक चीज़ हट के देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है, तो इससे भी हमारे मूड पे ना बहुत ही अच्छा-सा फ़र्क पड़ रहा होता है। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं लेकिन एक वक़्त पे पूरे दिन हमारा मोबाइल देखना ये ज़्यादा नुकसानदेह हाँ, हम 1 घंटा बना सकते हैं, आधा घंटा बना सकते हैं। उस टाइम पे हमें जिसके भी व्लॉग्स अच्छे लगते हों, कोई भी ड्रामा अच्छा लगता हो, हम वो देख सकते हैं। ये वाली अच्छी हैबिट है। बजाए कि थोड़ी-थोड़ी देर बाद मेरे अंदर ये बहुत ज़्यादा आदत थी। अच्छा थोड़ी देर बाद खोला मैंने इंस्टा देख लिया, व्हाट्सएप देख लिया इसी तरह यूट्यूब, टिकटॉक तो मैं कहती हूँ ये दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब करते हैं। हमारी जो एनर्जी है ना उसको ये ब बिल्कुल भी पूरा नहीं होने देते और एक तरह से ये हमें ना डिप्रेस्ड करते हैं। तो ये चीज़ मैंने बहुत ही ज़्यादा नोट की है लेकिन फिर भी इंसान ऐसा है ना कि उस मोबाइल एक ऐसी चीज़ है ना उससे चिपक के ही रहता है। तो ये चीज़ें मैं कम करने की कोशिश कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड ने भी ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कम कर दी हैं। वो रात को वो भी 12 बजे तक कुछ न कुछ देख रहे होते, ऑफ़िस से आते थे। मैं रात को उन्हें सोना चाहिए, मैं उन्हें कहती थी कि आप रात को ना पूरी नींद किया करें, आप टाइम से सोया करें, लेकिन वो ना 12 बजे तक बैठ के ना कुछ देख रहे होते थे। तो उन्हें अब भी समझ आ गई है कि वो अब ना टाइम से सोते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं अब देखते। कोई 15 मिनट देख लिए लेकिन टाइम पे सोते हैं। तो मैं भी इंशाल्लाह ये चीज़ अपनाऊँगी और आप सब से भी कहूँगी कि टाइम पे सोया करें, टाइम पे उठा करें और यहाँ पे ना मैं ना सिंक धोने लगी थी। अच्छा ये सिंक को ना बेशक दिन में 1-2 दफ़ा भी धो लेना तो ये सिंक की हालत फिर से यही हो जाती है, तो इस वज़ह से मैंने कहा मैं रात को सो के कह रही हूँ इसे धो के ना तो फिर मैं सो जाती हूँ। तो इंसान है यार हो जाता है ऐसा, इंसान जब काम-काज करता है, दिन भर की थकावट भी उसे होती है, फिर रात को बैठ के ये यूट्यूब का काम अलग से करना, उसके अलावा एडिटिंग इस तरह से वॉइस ओवर करना, ये बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो जाता है इंसान के लिए। इस तरह से फिर इंसान की जो ज़ुबान है ना वो भी नहीं साथ दे रही होती। इंसान थक तो जाता ही है, ये नहीं कि मैं थकती नहीं हूँ, मैं थक जाती हूँ। तो
ज़ाहिर सी बात है, इंसान है, आप भी थकते होंगे, मैं भी थकती होंगी, तो लेकिन फिर भी इंसान ने काम-काज करने हैं और काम ये नहीं है कि जब कभी मैं थक जाती हूँ तो फिर मैं लेट भी जाती होती हूँ, मैं रेस्ट भी कर लेती होती हूँ। जब फिर मेरा कभी दिल नहीं ना कर रहा होता बर्तन धोने को, मैं पड़े रहने देती हूँ, मैं बर्तन भी नहीं धोती, सिंक भी नहीं साफ़ करती। लेकिन ये है कि फिर जब इंसान की थोड़ी-सी हो जाती है ना, हाँ, कि मेरा जो रेस्ट हो चुका है, अपने आप पे इतना भी बोझ ना डालें कि आप खुद को ही अंदर से कमज़ोर करते जाएँ, ये वो। उस हिसाब से काम किया करें जो आप लोगों को, आप जितना बोझ उसका उठा सकते हैं। ये नहीं दिन में हर काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ वक़्त अपने लिए भी निकालना, अपने आप को भी रिलैक्स देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी कीमती हैं, आपके साथ आपके बच्चे हैं, उन्हें आपकी ज़रूरत है, उसके अलावा आपके हस्बैंड हैं, उन्हें आपकी ज़रूरत है। आपका ना अपना आप भी एक्टिव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर 24 घंटे भी हम लोग काम करते रहे ना, तो हमारी क्या ही हालत होगी। तो खुद के लिए भी ना वक़्त निकालना ज़रूरी होता है, खुद को भी रेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए आज मैंने वैसे तो खाने से की थी छुट्टी, लेकिन शाम टाइम मैं एनर्जेटिक थी, तो मैंने सारा किचन भी सँभाल लिया, मैंने यहाँ पे ये भी साफ़ कर दिया, उसके अलावा मैंने सारे बर्तन भी साथ-साथ धोए हैं, उसके बाद फिर खाने के बाद फिर मैंने दोबारा बर्तन धोए हैं। तो यहाँ पे मैं अब दम देने लगी थी, तो दम मैं दूँगी 15 से 20 मिनट का। तो यहाँ पे हमारा बस मज़ेदार सा बातों-बातों में खाना भी तैयार हो गया, साथ में हस्बैंड के साथ अच्छी खासी गपशप लग जाती है। अच्छा, हमें ये हर चीज़ की इतनी कोई आदत हो गई है ना, जब तक हम वीडियोज़ ना बनाएँ, साथ में बातें ना करें साथ, तो हमें मज़ा नहीं आ रहा होता। हमारी इस तरह से भी ना एन्जॉयमेंट साथ में चल रही होती है। तो बच्चों के लिए मैंने बनाया था, अच्छा, मैं कह रही हूँ कि मैंने खाने की छुट्टी की है, देखें, लेकिन बच्चों के लिए मैंने कुछ ना कुछ बनाया है। बच्चे ना मेरे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। पिछली जब शादी हुई थी ना मेरी, ये सिस्टर इन लॉ की, मेरी कज़िन की, बच्चे बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद थे, बहुत ही ज़्यादा। उसकी रीज़न क्या है कि मेरा ज़्यादातर ये फ़ोकस यूट्यूब पे भी होता है, साथ में काम-काज हैं, तो बच्चों पे तवज्जो हो ही नहीं पा रही थी। तो मैंने इसीलिए ना ये दिन के गैप लिए हैं। मैंने दिन में 4 से 5 वीडियोज़ डालने का ही सोचा है, जैसे कि अब मेरी वीडियोज़ आती हैं संडे को, मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। मैंने ये फैसला इसीलिए लिया है। मैं खुद भी बहुत हद तक यानी कि हो चुकी थी कि मैं बच्चों पे तवज्जो नहीं दे रही हूँ, उनके लिए कुछ भी वक़्त नहीं निकल पा रहा। इशाल है, उसको पढ़ाना भी ज़रूरी है। ये वाले भी मेरे काम होते हैं साथ-साथ में, ये नहीं कि सिर्फ़ मैं घर ही सँभालती हूँ या फिर ये काम-काज, बच्चों को भी आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैंने कहा कि बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ, पहले तो मैं ये है कि बना लिया करती थी, जैसे कि ऐसे पास्ता वगैरह या चिप्स वगैरह, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल पा रहा था। साथ में व्लॉगिंग करना, साथ में घरदारी सँभालना, तो बिल्कुल भी ऐसा टाइम नहीं निकल पा रहा था कि मैं बहुत थक जाया करती थी। तो मैंने कहा कि बच्चों के लिए तो मुझे इस तरह से फ़ैसला लेना पड़ेगा, इसलिए ना मैंने ये फ़ैसला लिया था, और इसी तरह से फिर मैंने वीडियोज़ को ना अपलोड करना स्टार्ट किया, और अल्लाह का शुक्र है, मैं बच्चों पे भी तवज्जो देती हूँ, उनका खाना-पीना हर चीज़ वक़्त पे हो रहा है, और जो उनकी फ़रमाइश होती है, उनको अच्छा लगता है, वही चीज़ें मैं उनको ना बना के दे रही होती हूँ। तो यहाँ पे नूर बैठ के साथ में खा रही थी, क्योंकि इसे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, इशाल को पसंद नहीं है, और आज इशाल ने अपनी तरफ से ना एक सॉन्ग सा बनाया हुआ था। कहती है, छोटी सी ज़िंदगी और हर वक़्त खाना खाना पड़ता है, खाना ना खाओ तो मम्मा से पड़ती है मार। हालाँकि मैं उसे मारती तो नहीं हूँ, तो उसका ये गाना सुन के मुझे इतनी कोई हँसी आई, मैंने कहा कि बेटा आप भी क्या ही चीज़ हो, देखें बच्चे भी क्या ही गाना बना लेते, कहते हैं छोटी, अच्छा इसका बस चले तो ये खाना खाए ही ना। तब उसने अपने पास ये गाना बना लिया, छोटी सी ज़िंदगी है, हर वक़्त खाना खाना पड़ता है। तो इसके साथ मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करती हूँ कि बेटा खाना खाना है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसे कहूँगी नहीं तो ये खाना खाएगी ही नहीं। इसने कहना ही नहीं है कि मम्मा मुझे खाना खाना है, इसको खाने का इंटरेस्ट है ही नहीं। छोटी वाली माशाल्लाह से खा लेती होती है, लेकिन बड़ी की मुझे परेशानी होती है। तो आप सब भी दुआ किया करें कि वो बस शौक के साथ खाना खाने लग जाए, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात होगी। तो फिर से मैं कहूँगी, मेरे चैनल को ना शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी किया करें। बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ व्लॉगिंग करती हूँ, आपके लिए वीडियोज़ बनाती हूँ, फिर शेयर करती हूँ, और आसान नहीं है, टफ़ है, लेकिन करती हूँ। और मेरे लिए ढेर सारी दुआएँ किया करें, मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें, और अल्लाह आप सबको भी खुश रखे, आबाद रखे, जितने भी बेऔलाद है अल्लाह सबको नेक औलाद से नवाज़े। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें, अपने लिए वक़्त निकाला करें, और हमेशा खुशबाश रहा करें। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।